अब 5 फरवरी को तांबे की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स पर कॉपर 2% से ज्यादा टूटकर करीब 1220 के आसपास आ गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये गिरावट सिर्फ एक दिन की है या आगे और बड़ी कमजोरी आने वाली है। दरअसल चीन से सप्लाई बढ़ने की खबर, एशियाई वेयर हाउसों में स्टॉक बढ़ना और लूनर न्यू ईयर से पहले डिमांड कमजोर होना, इन 3 वजहों ने निवेशकों का मूड बिगाड़ दिया है। तो आखिर कॉपर में आगे क्या होगा, खरीदे, बेचे या इंतजार करें? चलिए जानते हैं इस पूरी वीडियो में। वहीं घरेलू कमोडिटी बाजार में भी तांबे की कीमतों पर तेज दबाव देखने को मिला। एमसीएक्स पर कॉपर कॉन्ट्रैक्ट 2% से ज्यादा टूटकर 1220 के आसपास कारोबार करता दिखा। इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह चीन से जुड़ी सप्लाई की खबरें रही है। इंडस्ट्री से जुड़े एक ग्रुप के मुताबिक इस साल चीन में रिफाइंड कॉपर का उत्पादन करीब 5% बढ़ने का अनुमान है। यह आंकड़ा इसलिए भी ज्यादा चिंता बढ़ा रहा है क्योंकि पिछले साल चीन का रिफाइंड कॉपर आउटपुट करीब 10% की बड़ी छलांग लगा चुका था। मतलब साफ है कि दुनिया के सबसे बड़े कॉपर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर चीन में सप्लाई लगातार मजबूत हो रही है। इसी वजह से बाजार को डर है कि आने वाले महीनों में कॉपर की ओवर सप्लाई की स्थिति बन सकती है और जैसे ही ओवर सप्लाई की आशंका बढ़ती है, निवेशक मुनाफा वसूली और बिकवाली शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि कॉपर में गिरावट और तेज हो गई। दूसरी बड़ा वजह एशियाई ट्रेडिंग हब्स में बढ़ता हुआ स्टॉक है। खास तौर पर लंदन मेटल एक्सचेंज यानी LME के एशिया स्थित वेयर हाउसों में कॉपर के भंडार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बाजार में यह चर्चा है कि जो मेटल पहले अमेरिका की तरफ भेजा जाना था, अब वह एशिया के वेयर हाउसों में डाला जा रहा है। इससे संकेत मिल रहा है कि फिलहाल ग्लोबल मार्केट में मांग के मुकाबले सप्लाई ज्यादा होती जा रही है। अब डिमांड की बात करें तो वहां से भी बाजार को कोई राहत नहीं मिल रही है। चीन में मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेशन कंपनियों की खरीदारी फिर से धीमी पड़ गई है। वजह है लूनर न्यू ईयर की छुट्टियों की तैयारी। आमतौर पर इस समय फैक्ट्रियों में गतिविधियां सुस्त हो जाती है और कच्चे मेटल की नई खरीद टल जाती है। यही कारण है कि कॉपर के सबसे बड़े बाजार में फिलहाल कमजोर डिमांड का संकेत मिल रहा है। हफ्ते की शुरुआत में गिरावट के बाद जो हल्की खरीदारी देखने को मिली थी, वह टिक नहीं पाई। शुरुआती दिनों की डीप बाइंग अब पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी है। जैसे ही दूसरी मेटल में बिकवाली दोबारा तेज हुई, कॉपर पर भी दबाव बढ़ गया। साथ ही कीमती मेटल में कमजोरी ने पूरे मेटल कॉम्प्लेक्स का सेंटीमेंट बिगाड़ दिया है, जिससे बाजार में रिस्क लेने का मूड और कमजोर हो गया। घरेलू निवेशकों के लिए संकेत साफ है कि फिलहाल कॉपर में तेजी की उम्मीद कमजोर पड़ रही है। चीन की सप्लाई लगातार बढ़ रही है, वेयर हाउसों में स्टॉक जमा हो चुका है और दूसरा तरफ डिमांड अस्थायी और ठंडी पड़ती दिख रही है। ऐसे माहौल में ट्रेडर्स ज्यादा रिस्क लेने से बच रहे हैं। एमसीएक्स पर 1220 का स्तर अब बाजार के लिए एक अहम मनोवैज्ञानिक जोन बनता जा रहा है। अगर ग्लोबल बाजार में दबाव बनता रहता है तो और एशियाई स्टॉक प्राइस में इजाफा होता है तो आने वाले सत्रों में कॉपर पर और कमजोरी देखी जा सकती है। फिलहाल निवेशकों की नज़र पूरी तरह चीन के उत्पादक के आंकड़ों और लूनर न्यू ईयर के बाद खुलने वाली फैक्ट्रियों की खरीदारी पर टिकी रहेगी, क्योंकि यहीं से तय होगा कि कॉपर में यह गिरावट सिर्फ शॉर्ट टर्म दबाव है या आगे भी लंबे समय तक कमजोरी बनी रह सकती है।